प्यारे दोस्तों, एक शख्स अपनी बीवी की कब्र पर 5 सालों तक रोता रहा। 5 साल तक अपनी बीवी के गम में आंसू बहाता रहा। उसके बाद एक दिन उसकी बीवी की कब्र में कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर शोहर के भी होश उड़ गए। और यही नहीं, इसके बारे में जानकर प्यारे दोस्तों आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास है। आप इस वीडियो को स्किप किए बिना आखिर तक जरूर देखें और अपने कुछ दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि ये वीडियो दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, बनी इसराइल में एक शख्स था जिसकी बीवी बड़ी हसीनो जमील थी, हुस्न की मलिका थी। उसको अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े ही हुस्न से नवाजा था और ये शख्स अपनी बीवी से बहुत ज्यादा मोहब्बत किया करता था। ये अपनी बीवी के नाम पर मर मिटने को तैयार था, लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि एक दिन उसकी बीवी का अचानक से इंतकाल हो गया। उसकी बीवी इस दुनिया फानी से चल बसी। जब उस शख्स की बीवी का इंतकाल हुआ तो इस बात का उसको बहुत ही गहरा सदमा पहुंचा। उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया। और यही नहीं, फिर ये शख्स काफी अरसे तक अपनी बीवी की कब्र पर बैठकर रोता रहा, खून के आंसू बहाता रहा। ऐसे करते करते 5 साल का वक्त गुजर गया, लेकिन ये शख्स अपनी बीवी के गम में उसकी कब्र पर बैठकर ऐसे ही रोता रहा, वहीं पर जागता और फिर उसी कब्र के ऊपर ही लेट जाता। इस तरह से उसने कब्रिस्तान में 5 साल का वक्त बिता दिया, लेकिन ये अपनी बीवी की जुदाई का सदमा बर्दाश्त न कर सका। प्यारे दोस्तों, एक दिन ये शख्स अपनी बीवी की कब्र पर बैठा हुआ रो रहा था। कितने में जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का उधर से गुजर हुआ। आपने देखा कि एक शख्स कब्र पर बैठकर बेतहाशा रो रहा है, जारो कतार रो रहा है। ये देखकर आप उस शख्स के करीब गए और जाकर पूछा, मियाँ क्यों रो रहे हो? आप जिस कब्र पर बैठकर रो रहे हैं ये कब्र किसकी है? तो ये सुनकर वो शख्स कहने लगा, हजरत मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत किया करता था, मैं अपनी बीवी को दिलो जान से चाहता था, लेकिन एक दिन मेरी बीवी का अचानक से इंतकाल हो गया और वो यहाँ पर आ गई। मैं जिस कब्र पर बैठकर रो रहा हूँ ये मेरी बीवी की कब्र है। अल्लाह के नबी, मेरी बीवी के इंतकाल ने मुझे चकनाचूर कर दिया है। मुझे इस बात का इतना गहरा सदमा पहुंचा कि मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। मैं अब हर वक्त अल्लाह से मौत मांगता हूं, अल्लाह से दुआ करता हूं कि या अल्लाह मुझे भी मौत दे दे ताकि मैं जल्दी से अपनी बीवी के पास चला जाऊं, लेकिन अल्लाह मुझे मौत भी अता नहीं कर रहा। अरसा गुजर गया है मुझे मेरी बीवी की इस कब्र पर बैठकर रोते हुए, लेकिन अल्लाह मेरी फरियाद को नहीं सुन रहा। प्यारे दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब उस शख्स की ये कैफियत देखी, जब उसकी ये हालत देखी, तो आपने फरमाया, ए शख्स रो मत, मैं अल्लाह की दी हुई अता से, अल्लाह की मदद से तेरी इस बीवी को फिर से जिंदा कर देता हूँ, लेकिन आज के बाद तुझे रोना नहीं है। ये सुनकर वो शख्स बहुत खुश हो गया। उसके बाद जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा मुबारक उस कब्र पर मारा। उस कब्र में सोने वाले को आवाज लगाई कि एक कब्र में सोने वाले अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। आप अलैहिस्सलाम का इतना कहना था कि वो कब्र एकदम फट पड़ी। उस कब्र के अंदर से एक हबशी गुलाम बाहर निकला। उसके शर्मगाह को कीड़े खा रहे थे। वो हबशी जैसे ही कब्र से बाहर निकला और जैसे ही उसने जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को देखा तो उसने सबसे पहले आपका कलिमा पढ़ा। वो पुकार उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। वो हबशी इस तरह से आपका कलमा पढ़ता हुआ कब्र से उठ गया। देखकर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, ए हबशी ये बता तेरे मुंह से ये आग बाहर क्यों निकल रही है? तो वो कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, मैं इसी मुंह से, इसी जबान से इस दुनिया में लोगों को गालियां दिया करता था। आज मेरी इसी जबान को आग ने अपनी लपेट में ले लिया है। आज मेरी इसी जबान को आग खा रही है और आज मेरी जिस शर्मगाह को कीड़े खा रहे हैं, इसी शर्मगाह से मैं दुनिया में जिना किया करता था, लोगों की बहन बेटियों की इज्जत लूटा करता था। उस हबशी को देखकर वो शख्स कहने लगा, हजरत ये मेरी बीवी की कब्र नहीं, ये कब्र तो इस हबशी की है, मेरी बीवी की कब्र तो इसके साथ वाली है। ये सुनकर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया,
اے حبشی اللہ کے حکم سے تو اپنی قبر میں پھر سے چلا جا۔ پھر وہ حبشی ایک بار پھر سے اپنی قبر کے اندر چلا گیا۔ پیارے دوستوں، پھر جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دوسری قبر پر گئے، اپنی توجہ ڈالی، اپنا عصا مبارک اس قبر پر لگایا، پھر آپ نے کہا ایک قبر میں سونے والے اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ آپ کا صرف اتنا کہنا تھا کہ اچانک سے وہ قبر بھی پھٹ پڑی، اس میں ایک عورت اپنے بالوں کو جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس عورت نے جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر کلمہ نہیں پڑھا۔ اس عورت کو دیکھتے ہی وہ شخص خوشی سے جھوم اٹھا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، یہی میری بیوی ہے، یہی وہ عورت ہے جس سے میں دل و جان سے محبت کرتا ہوں، جس سے میں بہت زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اسی عورت کی جدائی نے مجھے چکنا چور کر دیا ہے۔ یہ سن کر جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے شخص، جا اپنی بیوی کو لے کر چلا جا۔ وہ شخص دکھ درد کا مارا ہوا رو رو کر تھکا ہوا تھا، کافی عرصے سے اس نے سکون کی نیند نہیں لی تھی، اس لیے اب اس پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، بیگم کیوں نہ میں تھوڑی دیر تیری باہوں میں اپنا سر رکھ کر سو جاتا ہوں، ذرا آرام کر لیتا ہوں۔ بیوی نے کہا، ٹھیک ہے، آپ سو جائیے۔ پھر وہ شخص اپنی بیوی کی گود میں اپنا سر رکھ کر سکون کی نیند سو گیا۔ اب اسی راستے سے ایک شہزادہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جا رہا تھا۔ وہ شہزادہ بھی بڑا ہی حسین و جمیل تھا، اللہ نے بڑے ہی حسن سے اس کو نواز رکھا تھا۔ جب اس شخص کی بیوی کی نظر اس شہزادے پر پڑی تو شہزادے پر وہ فدا ہو گئی۔ شہزادے نے بھی اس عورت کو دیکھا تو اسے بھی وہ عورت پسند آ گئی۔ پھر اشارے ہی اشارے میں دونوں کی باتیں ہوئی۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنے شوہر کا سر اپنی گود سے اٹھا کر نیچے رکھ دیا اور خود اٹھ کر اس شہزادے کے پاس چلی گئی اور کہنے لگی کہ میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ چلی جاؤں، اب میں آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر وہ شہزادہ بھی بڑا خوش ہوا۔ اس نے فوراً ہی اسے اپنے گھوڑے پر بٹھا لیا اور پھر اسے اپنے گھر لے گیا۔ ادھر پیچھے سے جب اس کے شوہر کی آنکھ کھلی تو اسے اپنی بیوی وہاں پر کدھر بھی نظر نہیں آئی۔ یہ دیکھ وہ پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ میری محبت کہاں گئی، میری بیوی کو کون لے گیا۔ ایک بار پھر سے وہ شخص پریشانی کی دلدل میں پھنسنے لگا۔ خیر، اس کے بعد وہ شخص اپنی بیوی کے پیروں کے نشاناتوں کو پکڑتا ہوا اس تک پہنچ گیا۔ وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی تو ایک شہزادے کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ کر شوہر کہنے لگا، یہ تو میری بیوی ہے، یہ یہاں پر کیسے آ گئی؟ یہ سن کر شہزادے نے کہا، اے شخص، کون یہ تیری بیوی؟ یہ تو میری لونڈی ہے۔ یہ سن کر شوہر نے کہا کہ نہیں، یہ تو میری ہی بیوی ہے۔ پھر شہزادے نے اس عورت کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگا، اے عورت، تو ہی بتا کہ تو کون ہے، اس کی بیوی ہے یا پھر میری لونڈی ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، میں تو اس کو جانتی تک نہیں ہوں، میں تو آپ کی لونڈی ہوں۔ اب تینوں میں اس بات کو لے کر تکرار چل ہی رہا تھا۔ اتنے میں ایک بار پھر سے جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ادھر سے گزر ہوا۔ آپ کو دیکھتے ہی وہ شوہر کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، آپ نے ہی تو میری اس بیوی کو زندہ کیا تھا، اب آپ ہی بتائیں کہ کیا یہ میری بیوی نہیں ہے؟ تو یہ سن کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، ہاں یہ تو تیری ہی بیوی ہے۔ پھر جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عورت، میں پھر سے پوچھ رہا ہوں، کیا تو اس شخص کی بیوی نہیں ہے یا تو اس شہزادے کی لونڈی ہے؟ تو اس پر وہ عورت کہنے لگی کہ میں اس شخص کی بیوی نہیں ہوں، میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ جیسے ہی اس عورت نے ایسا کہا تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً ہی دعا کی، اے مالک، جس طرح سے تو نے اسے زندہ کیا تھا اسی طرح سے پھر سے اسے مٹی میں ملا دے۔ پیارے دوستو، اللہ کے حکم سے وہ عورت ایک بار پھر سے مر گئی۔ اس کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کو دیکھنا ہو کہ ایک شخص کفر کی حالت میں مرا، گنہگار بن کر مرا، لیکن کل قیامت کے دن جس کو مومن بنا کر اٹھایا جائے گا، جس کو کلمہ پڑھتا ہوا اٹھایا جائے گا، وہ اس حبشی کو دیکھ لے۔ وہ حبشی کفر کی حالت میں مرا تھا، لیکن جب وہ اٹھا تو کلمہ پڑھتا ہوا اٹھا تھا۔ اور جیسے ہی ایسا شخص دیکھنا ہو جو کلمہ پڑھتا ہوا مرا ہو لیکن کل قیامت کے دن کفر کی حالت میں کھڑا کیا جائے گا، وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ یہ کلمہ پڑھتے ہوئے مری تھی لیکن اٹھی تو کفر کی حالت میں اٹھی۔ اس کے بعد جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ اس شخص کے کندھے پر رکھا اور فرمانے لگے، اے شخص،
तूने इतना इश्क मेरे करीम रब का किया होता, इस औरत की जगह पर अपने अल्लाह से प्यार किया होता। सालों साल गुजर गए तुझे इसकी कब्र पर रोते हुए, तूने इसके लिए अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। काश यही इश्क तू अपने रब से कर लेता तो तुझे हसीनों का हसीन मिल जाता और इश्क का बादशाह मिल जाता, और फिर तुझे इन जैसी औरतों की जरूरत ना पड़ती। ए शख्स, दुनिया से यारी लगाओगे तो याद रखना ये दुनिया बेवफा है। कभी भी बेवफा लोगों से यारी मत लगाना, कभी भी बेवफा लोगों से दोस्ती मत करना। बेवफा से यारी तुम्हें हलाक कर देगी। अगर दोस्ती ही लगानी है तो अपने करीम रब से लगा, वो तुम्हें दोनों जहां में कामयाब कर देगा। प्यारे दोस्तों, आज फिर एक ऐसी वीडियो आपके लिए लाए हैं जो आपके ईमान को मजबूत करेगी। इसलिए अगर आप सच्चे आशिक रसूल हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। तो आइए दोस्तों, शानदार वीडियो का आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने का एक ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। इसलिए ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा खास है, और खासकर ऐसे लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें जो लोग अपनी बीवियों को वक्त नहीं देते। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो आप इसे अपने दोस्तों में सवाब की नीयत से शेयर करना मत भूलिएगा। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में एक औरत हाजिर होती है और अर्ज करने लगती है, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरा शोहर दिन को रोजा रखता है, रात को कयाम करता है। मैं उसकी शिकायत भी करना नापसंद करती हूँ, यानी कि मेरा शोहर हर वक्त अल्लाह की इबादत में लगा रहता है। ये सुनकर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत खुश हुए। कहने लगे, औरत, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा शोहर बड़ा नेक और परहेजगार है, तुम्हारा शोहर तो बहुत अच्छा है। ये सुनकर उस औरत ने अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन, मेरा शोहर दिन में रोजा रखता है और रात को अल्लाह की इबादत करता है, और मैं उसकी शिकायत करना भी पसंद नहीं करती। इस तरह से उस औरत ने 3 बार इसी बात को दोहराया, और तीनों ही बार हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यही जवाब दिया। प्यारे दोस्तों, वहीं पर हजरत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मौजूद थे। जब उन्होंने उस औरत से ये बात सुनी तो कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, ये औरत अपने शोहर की शिकायत आपसे कर रही है। ये कह रही है कि इसका शोहर हर वक्त अल्लाह की इबादत में लगा रहता है, वो उसको वक्त नहीं देता, उसका शोहर उसके साथ हम बिस्तर नहीं होता है। प्यारे दोस्तों, ये सुनकर हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए काब, जैसे तुमने इस बात को समझा है वैसे ही तुम इस बात का फैसला भी कर दो। उसके बाद दोस्तों, हजरत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस औरत के शोहर को अपने पास बुलाया। उसका शोहर जब हाजिर हुआ तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, ए शख्स, तुम्हारी बीवी तुम्हारी शिकायत कर रही है। तो ये सुनकर उस औरत के शोहर ने कहा कि किस चीज की शिकायत कर रही है, खाने के बारे में या फिर पीने के बारे में? तो ये सुनकर हजरत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, ये औरत खाने पीने की शिकायत नहीं कर रही, बात कुछ और ही है। उसके बाद दोस्तों, उसकी बीवी ने कुछ अशार पढ़ने शुरू किए, जिसका मतलब ये होता है कि ए काजी, इसकी दानिश बड़ी पुख्ता है, मेरे दोस्त को उसकी मस्जिद ने मेरे बिस्तर से गाफिल किया है, इसकी इबादत ने मेरे पहलू में सोने की दिलचस्पी को खत्म कर दिया है। एक आप अब तुम ही फैसला कर दो, ये ना दिन को सोता है ना रात को सोता है। औरतों के मामलात में मैं इसकी तारीफ नहीं कर रही हूँ। प्यारे दोस्तों, ये सुनकर उस औरत के शोहर ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, ये बिल्कुल सही कह रही है, इसका बिस्तर और इसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं रही है। मैं ऐसा शख्स हूँ जो कि सूरह बकरा, आला इमरान, आले निसा, अल माइदा, अल इनाम और अल आराफ में नाजिल हुआ, जिसने मुझे हर चीज से गाफिल कर दिया, यहाँ तक कि बीवी में भी दिलचस्पी नहीं रही। अल्लाह की किताब में बहुत बड़ा खौफ सुनाया गया है। प्यारे दोस्तों, ये सुनकर हजरत काब ने फरमाया, ए शख्स, याद रखना, तुम पर तुम्हारी बीवी का हक है और हर अक्लमंद के लिए 4 दिन में उसका हिस्सा है, इसलिए हर 4 दिन में उसे तुम अपना हक अदा कर दो और इल्लतें बयान करना छोड़ दो। अल्लाह ताला ने औरतों में से तेरे लिए 2-2, 3-3 और 4-4 हलाल की हैं, तो तुम्हारे लिए 3 दिन और 3 रातें हैं, जो तुम उनमें जितनी चाहे अल्लाह की इबादत करो, मगर याद रखना,
चौथे दिन या फिर चौथी रात में अपनी बीवी का हक अदा कर दो। उसके बाद उस औरत का वो शोहर अर्ज करने लगा, अमीरुल मोमिनीन, अब से ये गलती नहीं करूंगा, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही करूंगा। प्यारे दोस्तों, उसके बाद जनाबे उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह की कसम मैं नहीं जानता कि मैं तेरी किस बात की तारीफ करूं, तुम्हारे इल्म पर फख्र करूं या इस मामले पर उन लोगों को समझाने पर तुम्हारे फैसले की तारीफ करूं। एक आप मेरे भाई जाओ, मैंने आज से तुम्हें बसरा का काजी बना दिया। प्यारे दोस्तों, इसी तरह से अब आपको हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के दौर का एक और वाकया बताते हैं, जिससे ये बात साफ हो जाती है कि एक शादीशुदा औरत अपने शोहर से कितने दिनों तक दूर रह सकती है, यानी कि कितने दिनों तक वो अपने शोहर की जुदाई को बर्दाश्त कर सकती है। उसके बाद उसके सब्र का मादा खत्म हो जाता है। प्यारे दोस्तों, हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु की दौर खिलाफत में एक औरत ने आपसे फरियाद की कि उसका शोहर काफी अरसे से जिहाद पर गया हुआ है और वो उसकी जुदाई में बेचैन है। उस औरत ने उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु से एक इल्तिजा की कि वो उसके शोहर को वापस भिजवा दे। आप रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उस औरत की फरियाद को सुना और खामोशी से उठकर आप अपने घर चले गए। घर जाकर हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बेटी हजरत हफ्सा रदियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, मेरी बेटी, आप बगैर किसी शर्मो लिहाज से मुझे ये बताइए कि एक शादीशुदा औरत बगैर अपने शोहर के कितने दिनों तक रह सकती है, यानी कि कितने दिनों तक वो अपने शोहर की जुदाई को बर्दाश्त कर सकती है। तो ये सुनकर हजरत सफिया रदियल्लाहु ताला अन्हा ने शर्म से अपनी निगाहों को झुका लिया और नीची निगाहों से अपने हाथ की 4 उंगलियां उठाकर आपको इशारा किया, जिसे आप रदियल्लाहु ताला अन्हु समझ गए कि एक औरत बगैर अपने शोहर के 4 महीनों तक सब्र कर सकती है। उसके बाद उसके बर्दाश्त का मादा खत्म हो जाता है, यानी कि उसकी जुदाई सहने की ताकत खत्म हो जाती है। अपनी बेटी से ये जवाब सुनने के बाद जनाब उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लामी लश्कर जो जिहाद पर गए हुए थे उनके लिए ये फरमान जारी किया कि शादीशुदा फौजियों को 4 महीने से पहले वापस अपने घर में आने की इजाजत दी जाए और उनकी जगह पर नए फौजियों को भर्ती कर लिया जाए। प्यारे दोस्तों, उसके बाद जनाब उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु की दौर खिलाफत में यही कानून चलता रहा। अगर कोई शादीशुदा मर्द जिहाद पर जाता तो उसको 4 महीने से पहले वापस बुलवा लिया जाता था। प्यारे दोस्तों, इसी तरीके से हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से एक और वाकया ये बयान किया गया है कि आप अपनी दौर खिलाफत में एक दिन रात को पहरेदारी कर रहे थे। आपने देखा कि घर से एक औरत की आवाज आ रही है। वो औरत कुछ इस तरह से अशार पढ़ रही थी, जिसके सुनने के बाद अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु उसके घर पर गए और मजबूर हो गए कि उसके घर पर जाएं। आपने उसके घर पर जाकर देखा तो वो औरत कुछ पढ़ रही थी, जिसका मतलब यह था कि उसका शोहर घर से कहीं दूर चला गया था और काफी दिन गुजर जाने के बाद भी वो वापस लौटकर नहीं आया था। वो औरत उसकी जुदाई में वो अशार पढ़ रही थी। प्यारे दोस्तों, जनाब उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जब उस औरत का रोना देखा और उसके अशार को सुना तो आप अपने घर आए और अपनी बीवी से पूछा कि एक शादीशुदा औरत कितने दिनों तक बिना शोहर के रह सकती है। आप रदियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी ने कहा कि एक औरत बगैर शोहर के 3 से 4 महीने तक दूर रह सकती है। उसके बाद उसके सब्र का मादा खत्म हो जाता है। प्यारे दोस्तों, उसके बाद जनाब उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फौरन ये फरमान जारी कर दिया और फौजियों को 4 महीने से पहले घर आने की छुट्टी दी जाए ताकि वो फौजी घर आकर अपनी बीवी का हक अदा कर सके। प्यारे दोस्तों, इसका हवाला है तारीखुल खलीफा पेज नंबर 146। तो प्यारे दोस्तों, अब तो आप भी समझ गए होंगे कि एक शादीशुदा औरत कितने दिनों तक अपने शोहर के बगैर रह सकती है। खास करके ये पैगाम उन लोगों के लिए है जो ज्यादातर काम के सिलसिले में अपने घर से दूर प्रदेश में रहते हैं, किसी और मुल्क में रहते हैं, यानी कि दूसरे मुल्कों में पैसे कमाने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, जिनकी बीवियां हैं, जिनकी शादियां हो चुकी हैं, उनके लिए ये जायज नहीं कि वो उनके बिस्तर को छोड़कर कहीं और बिजी रहे।